प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में दीपोत्सव के बीच यात्रा दे रही है कई संदेश। तकरीबन 2 साल 2 माह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को फिर अयोध्या में होंगे। बतौर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से खास संदेश निकल रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसे का संदेश तो है ही, साथ ही सरोकारों पर ज्यादा प्रतिबद्धता तथा सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण सहित कई और विशिष्ट संकेत भी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निकल रहे निहितार्थों को समझने से पहले उनकी 5 अगस्त 2020 की श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी यात्राओं को समझना जरूरी है। तब से अब तक उनकी यात्राओं में केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, काशी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण और इसी साल फरवरी में भक्ति शाखा के प्रमुख संत जगत गुरु रामानुचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण सहित सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी कई यात्राएं इस सरकार के सनातन संस्कृति पर आस्था की दृढ़ता बताती है। खासतौर से अयोध्या में छठे दीप महोत्सव से ठीक पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा तथा 3400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण यह संदेश देता है कि भाजपा सरकार उर्फ आस्थावान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों का गौरव लौटाने के वादों को भी पूरा करने पर अटल है। सांस्कृतिक एजेंडे के सरोकारों पर अटल। केदारनाथ के तुरंत बाद अयोध्या की यात्रा से पीएम मोदी शायद यह भी बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार न किसी दबाव में एजेंडे से पीछे हटने वाली है और न ही आलोचनाओं से घबराने वाली है। उनका श्री राम जन्मभूमि स्थल से यात्रा की शुरुआत करना तथा वहां बन रहे रामलला के मंदिर की प्रगति को देखना का कार्यक्रम लोगों का यह विश्वास दिलाने की कोशिश है कि भाजपा सरकार के लिए सनातन संस्कृति के सरोकारों पर काम उनकी आत्मा से जुड़ा है। हालांकि प्रतीकों से राजनीतिक समीकरणों को साधने में सिद्धहस्त मोदी की अयोध्या यात्रा सियासी संदेश भी देती दिख रही है।